तो जय श्री राम दोस्तों, फिर से आपसे स्वागत है मार्शल आर्ट यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने SSGD के फिजिकल और मेडिकल की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मुझसे जो भी हो सकता था, मेरा एक्सपीरियंस जितना भी मेरा इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता था आप लोगों को लाइव सेशंस के जरिए और वीडियो बनाकर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो जितने भी फ्रेंड्स थे जो लाइव सेशन में पूछ रहे थे कि भैया मेडिकल में तो चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा, लेकिन फिजिकल में जो चेस्ट मेजरमेंट होगा उसके लिए हम लोग का चेस्ट नहीं बढ़ रहा है, हम लोग जो भी एक्सरसाइज कर सकते थे कर रहे हैं, डाइट भी अच्छे से ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी मैंने उन लोगों को लाइव सेशन में बताया कि आप ये एक्सरसाइज कीजिए, डायमंड पुशअप वगैरह कीजिए, तो आप लोग का चेस्ट मेजरमेंट अच्छे से होगा। और सेंटर पर क्या करना है वो भी मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन आप लोग बोल रहे थे कि नहीं भैया आप वीडियो बनाकर बताइए। तो आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं जिससे आप लोग का चेस्ट मेजरमेंट में डेफिनेटली फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरा खुद का फ़ायदा हुआ था, अभी तो मेरा चेस्ट मेजरमेंट बहुत ही कम हो चुका है क्योंकि अभी मैं फिजिकली उतना एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन जिस समय मेरा फिजिकल था उस समय मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइज की जिसकी वजह से मेरा जो फिजिकल में चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो उम्मीद से भी बहुत अच्छा आया, ठीक है, सेंटर पर। और सेंटर पर मैंने ऐसा क्या किया, सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो मैं एक्सरसाइज आप लोगों को बताने वाला हूँ उसके लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो है ईंट। अगर एक ईंट है या दो भी ईंट है तो चलेगा, दो ईंट है तो अच्छी बात है। अगर एक ही ईंट है, अभी स्टैंड में एक ही ईंट रखा हुआ है तो उसकी मदद से मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मेरा जो रेजिस्टेंस बैंड है, तो रेजिस्टेंस बैंड वाला भी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। सिर्फ पुशअप करने से चेस्ट का ये वाला पार्ट आपका डेवलप होता है, लेकिन जो आपका मेजरमेंट लिया जाता है वो नीचे से लिया जाता है, जिसकी वजह से आपका बैक भी डेवलप होना जरूरी है। तो जो मैं रेजिस्टेंस बैंड वाला एक्सरसाइज बताऊंगा वो एक्सरसाइज भी आप लोगों को जरूर फॉलो करना है। अगर वो एक्सरसाइज फॉलो नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज चेस्ट का एक्सरसाइज तो आप लोग भी कर रहे हैं, पुशअप वगैरह तो आप लोग भी मार रहे हैं, और जो मैं पुलअप और बीम बताने वाला हूँ उसको भी आप लोग अच्छे से करना है। तो अगर रेजिस्टेंस बैंड आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग अपने ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं, और नहीं तो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ से आप लोग उसको खरीद सकते हैं, ताकि आप लोग का जो भी एक्सरसाइज है वो अच्छे से आपको फ़ायदा उठा सकें। और डेफिनेटली आप लोग का 100% फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं दुआ करता हूँ भगवान से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं वार्म अप, ठीक है। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, अगर वार्म अप नहीं करेंगे तो आपका चेस्ट में पेन हो जाएगा, ठीक है, मसल में प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रेन आ सकता है। तो वार्म अप जरूर करें। तो चलिए मैं जल्दी से बताता हूँ आप लोगों को किस तरह से आप लोग वार्म अप करना है। मैं थोड़ा थोड़ा ही करके बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। 3 1 2 3 इस तरह से आपको बार बार करना है, कम से कम 15-15 बार दोनों तरफ से करना है। शोल्डर रोटेशन करना है, क्योंकि ये सारा बॉडी पार्ट आपका यूज़ होने वाला है जब आप पुशअप करेंगे। पुशअप किस तरह से लगाना है आप लोग ध्यान से ज़रूर देखें। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको बार बार करना है, ताकि आपका जब तक बॉडी पूरी तरह से फ्री ना हो जाए, थोड़ा मोड़ा पसीना ना निकले, तब तक आप लोगों को करना है, ठीक है। हैंड रोटेशन करेंगे सामने की तरफ, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। टू 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह के वार्म अप आपको करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप लोग रनिंग के पहले भी इस तरह का वार्म अप करेंगे तो रनिंग में बहुत फ़ायदा होगा। और चेस्ट की एक्सरसाइज आप लोग रनिंग के बाद भी कर सकते हैं। अब मैं आप लोग बताता हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप लोग करना है। सबसे पहला पुशअप जो नॉर्मल पुशअप होता है वो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो नॉर्मली आप लोगों को ग्राउंड पे इस तरह से इस पोजीशन में आना है और अपने पंजे से इतना मेज़र करना है, ठीक है। 2 पंजा और यहाँ पर आपका हाथ आ गया, ठीक है। आपका शोल्डर के विड्थ के हिसाब से इस पोजीशन में आप लोग को आना है। और फिर कमर आप लोग का बिल्कुल टाइट होना चाहिए, इस तरह से आर्च नहीं बनाना है कमर में, कमर आप लोग का अंदर की तरफ होना चाहिए, खिंचा हुआ। अब आप लोग पुशअप करना है, ठीक है। 1 2 और 3। तो आप लोग को बिल्कुल स्लो ट्राई करना है, ठीक है दोस्तों। स्लो करेंगे, जितना स्लो करेंगे मसल पे उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा। 1 2 3। तो ये तो हो गया नॉर्मल पुशअप, ये पहली एक्सरसाइज थी। अब जो दूसरा टाइप का पुशअप है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप लोग का ये वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। उसके लिए आप लोग को हाथ में इस तरह का डायमंड शेप बनाना है, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह पोजीशन में। और उसके बाद फिर वही पोजीशन करना है, कमर अंदर की तरफ होना चाहिए। 1 2 3। तो ये हो गया डायमंड पुशअप। और ये दोनों पुशअप जो है, जो भी एक्सरसाइज मैं आप लोग बता रहा हूँ उसको आप लोगों को सेट में करना है। सेट में मतलब एक सेट में कम से कम 15-20 बार कीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर दूसरे सेट में फिर से 15-20 बार कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग 1-2 बार करेंगे, 10 बार करके छोड़ देंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गई पुशअप वाली बात।
अब बात करते हैं कि आप लोगों को बीम कैसे लगाना है। मैं बीम बार में जाके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग बीम बार पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको किस तरह से पुलअप लगाना है वो मैं आप लोग अच्छे से बता रहा हूँ। आप लोग इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। कम से कम 5 पुलअप अगर आप लोग से हो रहे हैं तो आप लोग इसको सेट में मारने की कोशिश कीजिए, और ज़्यादा मैक्सिमम मार सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके ग्राउंड में या आपके घर में इस तरह का बार तो कुछ होगा ही, या छज्जे वगैरह पे आप कर सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी का ध्यान जरूर रखें। तो देखिए मेरा शोल्डर जितना है उससे थोड़ा सा वाइड करना है, थोड़ा सा वाइड पकड़ना है, हाथ को ज़्यादा वाइड नहीं पकड़ना है, ठीक है। ज़्यादा वाइड पकड़ेंगे तो शोल्डर में इंजरी हो सकती है, सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो इस पोजीशन में आना है और बॉडी को लूज छोड़ना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, इस तरह से खींचना है, ये वाला। ये आप देख सकते हैं मैं हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉडी के इस पार्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपका मेजरमेंट होगा तो इस पार्ट का मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आना है। पहले आपको यहाँ पुलअप यहाँ से खींचना है शोल्डर से, ठीक है, स्कैपुला से, फिर ऊपर जाना है 1, फिर स्लो नीचे आना है, फिर से यहाँ खींचना है 2, ठीक है, फिर से खींचना है 3। इस तरह से आपको पुलअप लगाने हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है पुलअप लगाने में, ठीक है। तो ये हो गया सामने से पुलअप। अब पीछे तरफ से आप लोग पुलअप लगाना है इस पोजीशन में, ठीक है। बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे पकड़िए और इस पोजीशन में पकड़िए, ठीक है। मतलब हाथ जो है आपका पीछे की तरफ होना चाहिए। फिर वही पोजीशन करना है कि पहले स्कैपुला से खींचना है बॉडी को ऊपर 1, फिर खींचना है 2, फिर खींचना है यहाँ से 3। तो 2 पुशअप मैंने बताया आप लोगों को, 2 तरीके पुशअप और 2 तरीके पुलअप। तो इन दोनों से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा सांस को कंट्रोल करना है, फिर आप लोग जो है इसको 3-4 सेट में कीजिए, ठीक है, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा। अब जो है सबसे मेन एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज है जो सबसे मेन है, उसके बारे में मैं आप लोग बताने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को ईट की जरूरत पड़ेगी। और सबसे लास्ट में बताऊँगा कि रेजिस्टेंस बैंड से आप कौन सा एक्सरसाइज करें, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा चेस्ट एक्सपेंशन हुआ था और बहुत ज़्यादा मेरा मेजरमेंट अच्छा आया था। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये ईट वाली एक्सरसाइज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास 2 ईट है 2 हाथ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग एक से भी कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग देख रहे हैं ईट, ठीक है, एक हाथ से मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अपने बॉडी को स्ट्रेट रखना है और इस तरह से पकड़ना है ईट को, नॉर्मल जैसे कुछ लेते हैं इस तरह से, और इसको अपने यहाँ पर लाना है, इस फेस के सेंटर पे, ठीक है, और वो भी चेस्ट मसल का इस्तेमाल करके 1, 2, 3, ठीक है। और दोनों हाथ में ईट रहेगा तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो ईट वाला है वो आप लोग क्या करना है, इस पोजीशन में बैंड होना है, ठीक है, कमर सीधी रखनी है, ठीक है, इतना बैंड होना है आप लोग को। लगभग आप लोग जो है 60 डिग्री तक बैंड हो सकते हैं, 30 डिग्री तक, ठीक है, ग्राउंड से 30 डिग्री तक। और उसके बाद इसको लेना है हाथ में, दोनों हाथ में ईट ले लेंगे और इसको खींचेंगे। बिल्कुल आपको बैक मसल का इस्तेमाल करते हुए खींचना है। आप देख रहे हैं बहुत ही फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है। ईट को जाने दीजिए सामने की ओर, फिर खींचिए। ये सारी एक्सरसाइज मैं भी फॉलो करता था, इस हाथ से भी बताता हूँ आप लोगों को। फिर वही पोजीशन लेना है, ठीक है, बैक ज़्यादा बेंड नहीं करना है, इस तरह का आर्च नहीं बनाना है आप लोगों को, ठीक है, बैक पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। 1, 2, 3। तो ये हो गया छठा एक्सरसाइज जो मैंने आप लोगों को ईट से बताया है। अब सबसे लास्ट एक्सरसाइज जो रेजिस्टेंस बैंड वाला, बहुत ही कमाल की एक्सरसाइज है, और मैंने खुद के एक्सपीरियंस से ये सारा एक्सरसाइज, मेरा जो भी एज ए स्पोर्ट पर्सन एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग मैं करता था और मुझे चेस्ट में काफ़ी फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये है रेजिस्टेंस बैंड, जो कि बहुत ही लाइट वेट वाला है। मैंने अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे नी का एक्सरसाइज भी करना था इससे। आप लोगों ने देखा होगा मेरा कि नॉक नी के लिए मैंने कौन सी एक्सरसाइज बताई थी आप लोगों को, जो मैं खुद भी करता था। तो इसी का इस्तेमाल करके हम लोग को यहाँ पर बैक मसल के लिए भी ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि जब आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा तो इस पार्ट से होगा, और जब तक इस पार्ट को आप ग्रोथ नहीं करेंगे तो आपका चेस्ट मेजरमेंट में बढ़ोतरी नहीं होगा और फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो नॉर्मली इसको जो है यहाँ पर फंसा लेना है, इस तरह किसी भी हिस्से में आप लोग फंसा सकते हैं, ठीक है। ये फंस चुका है ऊपर। अब आप लोगों को फिर वही पोजीशन लेना है जो मैंने ईट वाली एक्सरसाइज में बताया था कि बैंड होना है, बॉडी को बैंड करना है, यहाँ तक लगभग 30 डिग्री में बॉडी को बैंड करना है और सिर्फ एक हाथ से खींचना है, ठीक है, इस तरह से। और अगर आपका ये टाइट है तो आप दोनों हाथ से यूज़ कर सकते हैं। 1, 2, 3। इस तरह से पूरा खींचना है आप लोग को। ये थोड़ा लाइट वेट वाला है,
तो यहाँ पर आपको ज़रा पूरा जो है इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ का जब तक ग्रोथ नहीं होगा तब तक आप लोगों को चेस्ट मेजरमेंट में फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, फिर मैं लेफ्ट हैंड से भी बताता हूँ आप लोगों को। 1 2, बॉडी को एकदम टाइट रखना है, 3। तो दोस्तों ये थी 7वां एक्सरसाइज। ये 7वां एक्सरसाइज था जो मैंने आप लोगों को बताया, जो मैं खुद फॉलो करता था। और ईट वाला एक्सरसाइज और ये जो रबर बैंड वाला एक्सरसाइज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसी से जो भी फ़ायदा हुआ था मुझे हुआ था। ठीक है, और आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है चेस्ट कैसे बढ़ाएं उसके बारे में। देखिए, चेस्ट बढ़ाने का मतलब ये वाला पार्ट बढ़ाने का नहीं है, ये आपका जो फिन्स है दोनों साइड का, ये भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट जब लिया जाता है तो यहाँ से लिया जाता है। अब मैं आप लोगों को मेजर करके दिखाता हूँ कि किस तरह से चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है फिजिकल सेंटर पे। ये देख सकते हैं आप, ये फीता है जो मैंने उसी समय ख़रीदा था जब मेरा खुद का फिजिकल था। ठीक है, ये दर्जी वाला फीता। तो इसको लेना है आप लोगों को और इस तरह से आप लोगों को अपना खुद का मेजरमेंट करके देखना है। तो वहाँ पर किस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बिल्कुल थोड़ा नीचे से ही लिया जाएगा और तिरछा लिया जाएगा इस तरह से। ठीक है, आप देख रहे होंगे बिल्कुल इस पोजीशन में लिया जाता है। आपका जो निपल्स है उसके थोड़ा सा ऊपर तक लिया जाएगा। तो अभी जो मेरा चेस्ट मेजरमेंट आ रहा है, अगर इस तरह से मैं ले रहा हूँ तो वो लगभग 80 आ रहा है। थोड़ा फुला होगा तो फिर 80 से 84 लगभग आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल इस तरह से चेस्ट मेजरमेंट लिया जाता है। तो आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आप लोग भी कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ मेरा चेस्ट मेजरमेंट इतना है, क्योंकि वहाँ पर अगर गड़बड़ी होती है तब आप लोग अपील कर सकते हैं। अगर आपको खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो आप लोग अपील नहीं कर पाएंगे और आप लोगों की कोई बात सुनी नहीं जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि चेस्ट कैसे बढ़ाएं, इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा आप लोगों को। आप लोग इसको फॉलो करें तभी आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद आप वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आप लोग कैसा लगा और कितने दिन है आपके फिजिकल का डेट आपका कितने दिन में होने वाला है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।